ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल सितंबर 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। इस महीने में कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होंगी और कौन सी अनहोनी के संकेत मिल रहे हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वृषभ राशि वालों आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके प्रथम भाव स्वास्थ्य भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं और शुक्र 3 सितंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद 3 सितंबर के बाद ये अपनी स्व राशि के हो जाएंगे, लेकिन ये तुला राशि में जाएंगे, आपकी राशि से छठे भाव में। वही दूसरा कारण ये बनता है कि वर्तमान समय में शनि का जो गोचर है वो 11th हाउस से हो रहा है और वक्र शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। तो वृषभ राशि वालों, ये कहा जा सकता है कि इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा आप अकेलापन फील कर सकते हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर निगेटिविटी हावी हो सकती है। वही 6 हाउस से शुक्र के गोचर करने की वजह से अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखिएगा और जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं या हार्मोनल डिसीज कुछ रही हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होगा, लेकिन हाँ, अवेयर रहने की आवश्यकता जरूर है। और आपके 4th हाउस में सूर्य केतु का ग्रहण लगा हुआ है, तो अगर आप 50+ एज क्रॉस कर गए हैं और पहले से अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वालों, एजुकेशन के मामले में यदि देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर 2026 तक एजुकेशन उतनी अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं से पढ़ाई लिखाई में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है या आप पढ़ाई से डिटैच हो सकते हैं। आपके मन में भटकाव जैसी स्थितियां यहाँ पर बनती नजर आएंगी। लेकिन 10 सितंबर के बाद से लेकर लास्ट सितंबर तक का जो टाइम होगा यह शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित आपको सफलता दिलाने वाला होगा। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगेगा, स्थिति बेहतर रहने वाली है। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ नई स्किल्स आप सीखना चाहते हैं, तो 10 सितंबर 2026 के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा सितंबर के महीने में? तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? सूर्य बनते हैं और सूर्य केतु की युति आपके 4th हाउस में रहेगी। यहाँ पर बुध भी कुछ समय के लिए विराजमान रहेंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि केतु का 4th हाउस में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता और सूर्य जैसे ग्रह का 4th हाउस में आना, वहां पर ग्रहण लगना 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक पारिवारिक जीवन में समस्याएं रह सकती हैं। माता पिता के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है या माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। कई बार आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं और आप अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि परिवार में सामंजस्य बनाए रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। 16 सितंबर 2026 के बाद मुझे पारिवारिक जीवन लास्ट तक अच्छा दिखाई देता है। जो भी गिले शिकवे होंगे वो भी दूर होंगे और साथ ही जो आपके घर के सदस्य हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इस समय अवधि के दौरान आप लोग बहुत सारे लोग अपने फैमिली से दूर रह रहे होंगे, क्योंकि केतु का प्रभाव लगातार पिछले 1.5 वर्षों से आपके जीवन में चल रहा है। अगर हम देखें तो आपके लिए पारिवारिक जीवन 16 सितंबर के बाद अच्छा दिखाई देता है। वही बात करें वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, तो आपके 7वें भाव के स्वामी है मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और साथ ही 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि है। इस महीने में वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। 18 सितंबर 2026 के बाद 7th भाव के स्वामी होकर मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे, जहां पर ये गुरु के साथ युति करेंगे। निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ में कोई धार्मिक यात्रा या ट्रेवलिंग जरूर करने जा रहे हैं, यानी कि किसी रिलीजियस
रिलीजियस ट्रिप पर आप जा सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा महीना जीवन साथी के दृष्टिकोण से अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी थी वह भी दूर होगी और दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि भी होती नजर आएगी, यानी कि मुझे आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा इस समय अवधि के दौरान दिखाई देता है। यदि हम बात कर जान लेते हैं कि आपका नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा, तो वृषभ राशि वालों आपके छठे भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह, और 3 सितंबर के बाद से शुक्र छठे भाव से गोचर करेंगे। पोजीशन अच्छी रहेगी नौकरी वाइज। हालांकि शुक्र को छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते नहीं देखा गया है, लेकिन ये अपनी स्वराशि के हैं। साथ ही दसम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में कार्यरत हो सकते हैं, यह महीना नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में जो काम की अधिकता आपको परेशान कर रही थी वह भी दूर होगी और कार्यस्थल पर आपका मन भी लगने जा रहा है। यदि आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और अवसर की तलाश में आप हैं, तो 16 सितंबर के बाद आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो लोग जॉबलेस हैं उनको 16 सितंबर के बाद प्रयास करना चाहिए, जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। लंबे समय अवधि से अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ था तो 18 सितंबर 2026 के बाद प्रमोशन मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, मेडिकल लाइन, इसके अतिरिक्त आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं या कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हैं, एमएनसीज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह महीना नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा और कार्यस्थल पर दबदबा भी आपका रहेगा। कार्यस्थल पर अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति बन रही थी तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। अगर आपके पीठ पीछे षड्यंत्र चल रहे थे तो 18 सितंबर के बाद षड्यंत्रकारी अपने आप ही शांत हो जाएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य से करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़ी झड़प भी हो सकती है। हालांकि 16 सितंबर के बाद सूर्य का जब राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा रहेगा। काम में सफलता भी मिलेगी, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। दसम भाव के स्वामी बनते हैं शनि ग्रह, उनकी पोजीशन आपके लिए 11th हाउस पर लगातार बनी हुई है और उच्चस्थ बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 11th हाउस पर है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हो, परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया है। लाभ आपको मिलता नजर आएगा और कैरियर वाइज एक से अधिक कार्य भी करते आप नजर आएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन सकते हैं। अगर हम धन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस महीने के अंदर आपकी इच्छा पूर्ति का भी यह समय रहेगा। बल्क में पैसा आ सकता है। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो उस पैसे के प्राप्त होने के योग बनते हैं। साथ ही आपके बिजनेस व्यापार से भी इस महीने में आप अच्छी खासी रकम कमाने जा रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ऑर्डर्स लेने का काम करते हैं, तो इस समय अवधि में बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही इसी महीने में कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, कुछ नए बिजनेस प्रपोजल्स भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में करियर में लाभ, रुके हुए कार्य आपके गति पकड़ेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस महीने में थोड़ा सेहत को लेकर अवेयर रहिएगा और अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है और मार्स भी दृष्टि डाल रहे हैं 18 सितंबर तक। तो आपसे निवेदन है कि आप गाड़ी वाहन धीमी गति में चलाइएगा। अगर आप सड़क पार कर रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ उतर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। इस महीने की अगर हम मेजर चीजों की बात करें तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे और रिलीजियस कोई न कोई ट्रिप होती नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। इस महीने में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह से संबंधित प्रस्ताव भी मिलेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप शादी विवाह के योग्य हैं, आपकी कुंडली में शादी का योग है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं या कुछ लोगों के एंगेजमेंट होने के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर देखें प्रेम संबंध के मामलों के दृष्टिकोण से तो 1 तारीख से लेकर 3 सितंबर 2026 तक प्रेम संबंध में न्यू प्रपोजल्स के ऑप्शन आपके लिए आ सकते हैं। 3 सितंबर के बाद से लेके अगर देखा जाए तो 10 सितंबर तक प्रेम में उतार चढ़ाव का आप सामना करते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपके पार्टनर आपसे डिटैच होंगे, आपको टाइम नहीं देंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। 10 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान पिछले समय में अगर आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो प्रयास कर सकते हैं, या बातचीत बंद हो गई थी तो भी आप 10 सितंबर के बाद प्रयास कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो यह महीना 3 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक थोड़ा
मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन 10 सितंबर के बाद आपके लव लाइफ में अच्छी स्थिति बनेगी। पार्टनर आपको सहयोग देंगे, पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेंगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बन रही हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का आदान प्रदान करते हैं या आप किसी भी टेक्निकल फील्ड या मशीनरी से जुड़े हुए चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। पिछले समय में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस महीने में 4 जो बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि इस महीने में आपका जॉब या बिजनेस हो बहुत ही शानदार चलेगा, चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। तीसरी जो शुभ स्थिति रहेगी, इस महीने में भाग्योदय होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा। चौथी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी कि धन की आवक इस महीने में आपके लिए बहुत ही